हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धाकड़ परिवार में। ठीक है, चलिए तो आज हम फिर मिलते हैं एक एक ऐसे सेंसेशनल पॉइंट से जो फिलहाल जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर रहा है और थोड़ा सा क्या है क्रियोसिटी का सब्जेक्ट है। आइए तो फिर अब पता करते हैं कि क्यों बांग्लादेश जो है हमसे थोड़ा सा खफा है। क्या हम हमारा खुद का अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते? क्या ये सब जो है बंगाल के अंदर या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद ही सब कुछ क्यों हो रहा है? अब तक जो गवर्नमेंट थी ममता बनर्जी की, हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा टुम्बा टुम्बा की, है ना, उनकी गवर्नमेंट के अंदर तो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने दिया गया था बीएसएफ को, क्योंकि स्टेट की खुद की प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट है, स्टेट गवर्नर के अंदर आती है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब एनडीए गवर्नमेंट कहाँ है सर? बांग्लादेश के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। क्या पता मेरी जबान जो है फलीभूत हो जाए और बांग्लादेश के अंदर भी क्या हो एनडीए गवर्नमेंट आ जाए, तो गॉड नोज कोई कुछ नहीं कह सकता, और आ भी सकती है। जिस तरह से अभी जो है एनडीए जो है काम कर रहा है उस हिसाब से चले तो हो सकता है कि बांग्लादेश में भी क्या हो गवर्नमेंट किसकी हो, भारत की हो, है ना, बीजेपी का झंडा लहराए। लेकिन अभी क्या है हमारे पास फोकस करते हैं हम लोग कि सर बंगाल के अंदर पिछले 12 दिन के अंदर ही क्या है एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, क्या है हमारे पास सर? हमें पता है कि सर इंडिया और बांग्लादेश अपनी इंडिया का सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है? सर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और उसी बॉर्डर को सबसे ज्यादा अनसेफ है, अनसिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। बांग्लादेशी रोहिंग्याज की अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा जो है इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना। अब देखो क्या है, बॉर्डर फेंसिंग जो बात करें, इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल करेगा, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनाएंगे और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या हम लोग खुद जो है नहीं कर सकते? क्या अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं? अब यहाँ पर क्या हुआ, 12 दिन की पॉलिसी की अगर हम बात करें, पहले दिन क्या हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुई बॉर्डर को यहाँ पर और ज्यादा क्या है फास्टर बॉर्डर सिक्योरिटी को अप्रूवल के लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर अर्ली स्टार्टिंग के वीक के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स बनी गई, अनाउंसमेंट हुए, फिर बीएसएफ की अपनी मीटिंग हुई, और यहाँ पर जो फर्स्ट लैंड जो है ट्रेंच मूव फॉरवर्ड हुआ। अब यहां पर बीएसएफ को भी क्या करना पड़ता है कि स्टेट से जमीन अलोकेट करनी पड़ती है, स्टेट से जमीन का अप्रूवल चाहिए होता है कि सर हम यहां पर अपनी फेंसिंग कर रहे हैं, फिर हम यहां पर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर लेटर पीरियड की बात करें, डायरेक्ट जो है हैंडओवर हुआ, यहां पर जमीन का मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, और बांग्लादेश के साथ यहाँ क्या है, बांग्लादेश से क्या है एक सिंगल अलर्ट एंड डिप्लोमेटिक कंसर्न भी रेज हुआ। इस तरह की मीटिंग होती है। ठीक है, वैसे इस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े लोग बैठते हैं, यहाँ पर तो पीयूष गोयल जी बैठे, लेकिन यहाँ के हमारे और भी सेना के अध्यक्षों के साथ, बीएसएफ के साथ, मेनली यहाँ पर बीएसएफ के साथ मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर बोला जाता है कि अब से हम क्या करेंगे, हमारे बॉर्डर जो है उनको और सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर जी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर नहीं है ना, पीयूष गोयल जी बैठे, कोई दिक्कत नहीं, फोटो दूसरी आ गई। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है किसको ट्रांसफर करना है बॉर्डर फेंसिंग, इसको बीएसएफ को ट्रांसफर करने की बात कर दी। ऑफिशियल जो है कंप्लीट करेंगे टास्क विद इन द फिक्स टाइमलाइन के अंदर, और जो यूनियन बॉर्डर मैनेजमेंट भी यहां से स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल मैसेज की बात करें तो बांग्लादेश क्या है बंगाल से बॉर्डर पॉलिसी विल नाउ मूव फास्टर, और जल्दी यहां पर क्या है हमारे बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से क्या है हमारी सेना की पेट्रोलिंग और इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, लैंड बॉर्डर यहां पर जो फेंसिंग की जाएगी, सबसे पहले क्या इस तरह की है फेंसिंग की जाएगी यहां बॉर्डर पर, ताकि यहां पर क्या हो सके कि सर इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। अभी तक अगर हम बात करें कि सर बांग्लादेश के साथ क्या है फेंसिंग नहीं है हमारे बॉर्डर के पास, लेकिन अब से क्या होगा फेंसिंग कर ली जाएगी। फिर देखो यहां पर, अब देखो सर बांग्लादेश की बॉर्डर की अगर हम बात करें, सर ये हमारा है ना बांग्लादेश का बॉर्डर है ना, ये हमारे पास क्या चिकन नेक है ना। अब अगर हम बात करें इतनी बड़ी बाउंड्री किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। इस पूरी बाउंड्री को सिक्योर करना है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाउंड्री है उसे सिक्योर करने के लिए क्या है यहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। तो टोटल बाउंड्री कितनी है 4,609.7 किलोमीटर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। और यहाँ पर कब तक, तो हम कहेंगे सर 3,232.28 किलोमीटर का जो फेंसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, कब 2025 तक। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सर हमें दिख रहा है सर एक तो वेस्ट बंगाल है हमारा, फिर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये वो स्टेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कभी, है ना। अब देखो यहां पर होगा क्या कि सर यहां पर जो सेंसिटिव जोन है उन सब के अंदर क्या है थोड़ी थोड़ी क्या है फिजिकल फेंसिंग की जाएगी, और यहां पेट्रोलिंग बूस्ट की जाएगी ताकि जो इंसर्जेंसीज है उनको रोका जा सके। और ये नई गवर्नमेंट ने आते ही इनिशिएटिव ले लिया है। फिर बात करें 22 है ना परगनाज जो है, कौन से
बोनगांव और बिसरत एक्सेस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सर हाँ जो है हेंगल है ना, हेंगलगंज और क्या है शमशेर नगर के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ जो रिपोर्ट फेंसिंग यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई है और धीरे धीरे करके क्या है पूरे बॉर्डर को हम लोग इस तरह से सिक्योर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द लैंड वॉज हैंडेड ओवर द 27 किलोमीटर अनफेंस्ड स्ट्रेच। ये क्या है, 27 किलोमीटर का जो अनफेंस्ड स्ट्रेच था उसे भी फेंसिंग के लिए बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर किया किसने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है 75 एकड़ यहाँ पर जो लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। बीएसएफ अब यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने वाली। अब इन सब चीजों से जलन हुई है बांग्लादेश को, है ना, इन सब चीजों से पाकिस्तान के साथ नई नई मित्रता करने वाले एक राष्ट्र यानी बांग्लादेश को थोड़ी सी यहां पर क्या है, मिर्ची लगी। अब मिर्ची किस बात की लगी, आप ये सब बॉर्डर क्यों बना रहे हो, है ना। तो यहां बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ फिलहाल फेंसिंग करने जा रही है। इस फेंसिंग की वजह से बांग्लादेश थोड़ा सा खफा है। कौन सी सरकार यहां पर, जो मौजूद यहां पर कौन है, अंतरिम जो गवर्नर है ना, अंतरिम प्रेसिडेंट बोल तो या फिर अंतरिम जो सरकार चला रहे हैं वो थोड़े से दुखी है। तो बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर रिएक्ट किया, शार्पली ये बोला है कि सर इट इज अ बार्डेड वियर, है ना, क्या है, बार्डेड जो है ब्रेडेड वायर फेंसिंग को यहाँ पर बोला गया। फिर बीजीबी वॉज रिपोर्टेड बी एन अलर्ट एंड द पॉलिटिकल चेंज इन द वेस्ट बंगाल। ये बोला कि यहाँ पर जाए पॉलिटिकल जो चेंजेस हुआ है ना वेस्ट बंगाल में, इसीलिए हो रहा है हमारे साथ। पिछली सरकार हमारे लिए अच्छी तो थी भाई, ममता बनर्जी कुछ कर नहीं रही थी। ढाका ने कंसर्न किए हैं, पुशबैक बोला, और ढाका हर बार नाराज होता है ना, क्या है, ढाका हर बार नाराज रहता है हमसे आजकल। खफाई है सर, जिसको ये पता नहीं कि जिस देश का अस्तित्व सिर्फ इंडिया की वजह से, वरना अस्तित्व खत्म हो जाता। एक भी बांग्लादेशी जो है नेटिव बांग्लादेशी जिंदा नहीं रहता। उस समय न जाने कितनी महिलाओं के साथ जो है कुकृत्य किए गए, रेप किए गए, मार दिया गया, मार के फेंक दिया गया, काट दिया गया। इनको बचाने वाले हम थे और आज इनको हमसे दिक्कत है ना। वो कहावत है ना, मेरी बिल्ली और मुझे म्याऊं है। अगर ये तो ठीक है कि सर इंदिरा जी का जो है, इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा जो है पता नहीं किस हिसाब से काम में लिया, वरना होता क्या, तुम हमारे पार्ट होते, एक राज्य होते तुम, है ना। नेक्स्ट देखो, इंडिया पोजीशन की बात कर, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए सब कुछ काम किया जा रहा है। इंडिया की सिक्योरिटी जो बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है सारा काम, ताकि हम क्या कर सके, खुद के बांग्लादेश को सिक्योर कर सके, खुद के सर बांग्लादेश क्या वेस्ट बंगाल को सिक्योर कर सके, और साथ साथ में हम लोग जो है क्या कर सके, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पर जो है जमीन वगैरह एलोकेट कर सके, इंसर्जेंसी को रोका जा सके, है ना। फिर हमने देखा सर एसआईआर के थ्रू भी बहुत सारे रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकाला गया था। ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। ढाका चिंता में क्यों है, क्योंकि ढाका चिंता में इसलिए क्योंकि ढाका से बहुत सारे लोग जो है इलीगली इंडिया आते थे, नशे का व्यापार करते थे। अब ये सारा व्यापार रुक जाएगा। ऑफिशियली तो अगर हम बोले तो ये हो सकता है, लेकिन ढाका जो है वो कह रहा है कि सर हमें कहाँ जरूरत है ना। आपको क्या लगता है हम इस तरह की इंसर्जेंसीज करते हैं इसीलिए आप ये सब कर रहे हो, लेकिन इंडिया के पास अपना अधिकार है। इंडिया को क्या करना चाहिए, मैं तो कहता हूं सर पूरे बॉर्डर्स को क्या है सेफ एंड सिक्योर करना चाहिए। हमें चाइना को बॉर्डर को भी क्या है सिक्योर करना चाहिए। चिकन नेक की भी अगर हम बात करें तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, चिकन नेक को भी क्या हमें सिक्योर करना पड़ेगा। अगर चिकन नेक के साथ कुछ हो जाता है या फिर बंगाल जो है वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर है या वेस्ट बंगाल का जो एरिया चिकन नेक के अंदर, उसमें भी अगर बांग्लादेश ने अपनी इंसर्जेंसी के थ्रू कुछ गलत नहीं कर दिया, 23 किलोमीटर का तो है चिकन नेक, कितने 23 किलोमीटर का चिकन नेक है, तो उसको भी तो क्या है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये सब जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ठीक है, जो कहा नियर कहा नेपाल भूटान ये तो दोनों चलो ठीक है, लेकिन अभी बांग्लादेश थोड़ा सा विरोधी हो चुका है। बांग्लादेश थोड़ा सा क्या चाइना के साथ भी मिल चुका है, इसीलिए थोड़े से कंसर्न यहाँ पर रेज हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्दर्न बंगाल हिली जो यहाँ पर क्या है डोराज और जो है बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पर जो है और ज़्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, जब सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो लोग जो है सेफली ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला गया, सेंट्रल स्कीम की बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर पॉलिसी वॉज पैक्ड विद द वॉरफेयर एंड द गवर्नेंस चेंजेस की बात की है। अब जो बॉर्डरिंग स्टेट है ना, उसके अंदर बात करें सर आयुष्मान भारत इंप्लीमेंटेशन हुआ है। फिर यहाँ पर बात करें सेंट्रल स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम हुआ है। फिर क्या है, हाँ जो है विश्वकर्मा योजना, और यहाँ पर जो है बंगाल की पॉलिसी के अंदर शिफ्ट देखने को मिले हैं। फिर क्या है, वंदे मातरम को भी यहाँ पर जो कंपलसरी कर दिया कि वंदे मातरम भी आपको बोलना पड़ेगा, है ना। क्या लक्ष्मी भंडार वॉज रिपोर्टेड, यहाँ पर योजनाएं बहुत सारी अलग अलग योजनाएं सरकार लेके आई है। इससे क्या होगा सर, बांग्लादेश का जो युवा है सर, वेस्ट बंगाल का जो युवा है वो सरकार के साथ कनेक्ट करेगा, सरकार के साथ अपनत्व फील करेगा। जब वो अपनत्व फील करेगा तभी तो वो क्या करेगा, तो दूसरे लोगों को आने से रोकेगा या फिर एटलीस्ट रिपोर्ट जरूर करेगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर वंदे मातरम जो है मैंडेटरी कर दिया स्कूल के अंदर, ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया गया है, और इस तरह के बहुत सारे चेंजेस जो है सरकार ने किए हैं जो कि भारत हितैषी हैं। क्या है? भारत हितैषी डिसीजंस इस सरकार ने लिए हैं। ठीक है, कुल मिला के सर हमारे लिए अच्छी बात है। इंप्लीमेंट चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? लैंड एक्विजिशन वो हमने पास कहा कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पर कर देंगे। फिर क्या है, रिवराइन जो एरिया है, जो मैसी एरियाज है, उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि वहाँ पर फेंसिंग किस तरीके से की जाए, ये चैलेंज है। फिर बीजीबी जो है ऑब्जेक्शन है ना, बायलैटरल जो है प्रोटोकॉल डिले ग्राउंड पर इन दोनों से बांग्लादेश और जो सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, उसके बीच जो कंसर्न्स है वो रेज हो सकते हैं दोनों के बीच। फिर लोकल लिवलीहुड का कंसर्न हो सकता है, जो क्या है डेली आना जाना करते हैं इस तरफ, है ना, उनका वेरिफिकेशन की बात करें। और ये जो है फिजिकल फेंसिंग, स्मार्ट सर्वेलेंस और डिप्लोमेसी, यहाँ पर तीनों की ही नीड है। हमें डिप्लोमेसी के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है एक तीसरा फ्रंट ओपन नहीं कर सकते हैं। हमारे ईस्टर्न साइड के अंदर की एक और दुश्मन पाल लिया, एक तरफ पाकिस्तान को पाल के बैठे हैं दुश्मन, दूसरी तरफ हम चाइना को दुश्मन पाल के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा नेपाल भी हो ही रहा है ना, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेके। अब हम एक और दुश्मन हमारी ईस्टर्न साइड से नहीं पाल सकते, क्योंकि ईस्टर्न साइड बड़ा ही सेंसिटिव जोन है हमारा। ठीक है, इसीलिए डिप्लोमेसी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपना ये चिकन कॉरिडोर है ना, ये चिकन नेक, इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। डन है। तो आई होप कि आपको ये मुद्दा लिटिल बिट समझ में आया होगा और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी किस तरह से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पहले नहीं थे, जो कि अब जो है बॉर्डर सिक्योर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक जल्दी से बता दूं मैं आपको हुआ क्या। यूं समझो कि सर बांग्लादेश की सरकार क्यों कह रहा हूं, हाँ आ जाओ, वेस्ट बंगाल में एनडीए सरकार आने के बाद जस्ट 12 से 15 दिनों के अंदर बीच में यहां पर क्या हुआ है कि सर बॉर्डर को लेके बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए गए हैं। हम जो है अब बांग्लादेश का साथ शेयर होने वाला इंडिया का बॉर्डर या फिर वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को फेंसिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास लगभग 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसे सिक्योर करने जा रहे हैं फेंसिंग के थ्रू। फेंसिंग करेगा कौन? तो यहाँ पर फेंसिंग बीएसएफ करने वाली है, और इससे थोड़ी सी बांग्लादेश को मिर्ची लग रही है कि सर इस तरह की फेंसिंग क्यों की जा रही है। ये सब चीजें इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, बांग्लादेश की सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी, भाई हमारी सिक्योरिटी तो स्ट्रेंथन हो जाएगी, इन सब चीजों के लिए की जा रही है। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? लैंड एक्विजिशन का चैलेंजेस है और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल्स की कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो करके सुने, है ना, क्योंकि सब मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। डन, ओके, सो बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।